बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। महंगा मटेरियल सरकार के लिए भी दर्द-ए-सर बन गया। पंजाब स्टील डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स का तामीराती काम जारी रखने के लिए मंसूबे की लागत में इजाफे का मुतालिबा। एशियन डेवलपमेंट के ताउन से पंजाब भर में शहरी तरक्की का प्रोग्राम जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई और महंगा मटेरियल सरकार के लिए भी दर्द-ए-सर बन चुका है। पंजाब स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स का तामीराती काम जारी रखने के लिए मंसूबे की लागत में इजाफे का मुतालबा। एशियन डेवलपमेंट के ताउन से पंजाब भर में शहरी तरक्की का प्रोग्राम जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। पंजाब हुकूमत को एक लोन दिया जा रहा है। अली रामे से राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और महंगा मटीरियल सरकार के लिए भी दर्द-ए-सर बन गया। पंजाब स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में भी 10% इजाफा हो गया। प्याज 250, अदरक 320 और लहसुन 350 रुपए किलो से भी तजावज़ कर गया। 200 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला प्याज 250 रुपए किलो तक पहुंच गया। लहसुन और अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा। आए रोज कीमतें बढ़ने पर खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। बहावलपुर सब्जी मंडी में गिरां फरोशी उरूज पर। आम मार्केट और सरकारी निर्खों में जमीन आसमान का फर्क। बोली के अमल की नामुनासिब निगरानी से आड़ती फायदा उठाने लगे हैं। प्याज 195 की बजाय 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लहसुन 264 की बजाय 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट करें, बहावलपुर सब्जी मंडी में गिरा फरोशी उरूज पर। आम मार्केट और सरकारी निर्खों में जमीन आसमान का फर्क। बोली के अमल की नामुनासिब निगरानी से आड़ती फायदा उठाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। ज़िले इंतजामिया दावा करती है लेकिन उसके बावजूद जो मंडियों का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल खराब से खराब होता जा रहा है। जो बोली की सूरत हाल है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है बोली का। जो आड़ती हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो रेट निकाल रहे हैं। आए रोज जो रेट है वो भी बोगस निकलता है। और यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या जो रेट है वो उसको कितना वो असर पड़ता है गरीब आदमी पे, और जो मंडी का एक सिस्टम होता है कि जहाँ पर आपको सस्ती चीज मिलती है, क्या वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या कहते हैं जी? बस क्या कहना है, मंडी में आए हैं, 1000 रुपये धड़ी प्याज, गीला प्याज, और उसमें कोई मतलब यहाँ पूछने वाला है ही नहीं। बंदा किससे बात करे, किसको बोले, कुछ भी नहीं है, कोई निजाम नहीं है। कोई सेल नहीं बना हुआ। मैं आपको बताऊं कि बस गरीब ही है, बस मर जाए इससे बेहतर है। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अपनी मर्जी का रेट, अपनी मर्जी के दाम। प्याज 1000 रुपये धड़ी यार, 200 रुपये किलो प्याज एक गरीब आदमी लेके जाएगा, क्या खाएगा? एक बंदे गरीब की दिहाड़ी 500 रुपये, अब वो 200 रुपये किलो प्याज मंडी में है। कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस इतना ही कहना है। परसों डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने भी ऑक्शन का यहाँ पे मुआयना किया और निगरानी की, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं है भाईजान, यहाँ सारा निजाम वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। या फड़ियों के लिए कोई उन्होंने अड्डे नहीं बनाए हुए। एक तो तरफ अड्डा हो उनके जो रेट के बारे में बता। रेट तो कोई भाई, रेट का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। हर किसी की अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी मर्जी। यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं उनका यही कहना है कि कम से कम जो मंडी का रेट है वो तो प्राइस कंट्रोल के मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिला। तो इनका मुतालबा यही है कि जो जिले इंतजामिया है वो प्राइस कंट्रोल, जो मजिस्ट्रेट है वो फाल हों और वो जो रेट है उसको मनवन यहाँ पर उसको आमद करवाए ताकि जो सस्ती सब्जी है। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। इस पर शहरियों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जाएं तो किधर जाएं, कहीं महंगाई के वार तो कहीं गए। उधर हमारे पास इलाके में मंडी के रेट से भी कम रेट पर हमें वहाँ पे दे के जाते हैं प्याज, आलू और सब्जी जो है। लेकिन मंडी में जो रेट होता है वो उधर से भी हाई होता है। जिसके पास जाए उसका नया रेट है। अब हमने आलू उधर से पूछा है, उन्होंने 200 बताया है, उधर से पूछा उन्होंने 250 बताया है। बात यही होती है, जो माल जैसा अच्छी चीज होगी अच्छा रेट होगा, और हल्का माल होगा हल्का रेट होगा। देखो ना, गवर्नमेंट को जो है ना होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अच्छा माल उसका अच्छा रेट दे। ये तो नहीं अब अच्छे माल का हल्का रेट दे दो, ये चीज मंडी वाले तो नहीं कर सकते। कुकी नाहली ये दर्द-ए-सर बन गई। मुल्तान जिला कचहरी में बिजली की तारों का बेहंगम जाल वकला और साइलिन के लिए वबाले जान बन गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे और नवाज से। बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान जिला कचहरी में मौजूद हैं, जहां मेरा कैमरामैन आमिर शाह अगर आपको दिखा सके तो यहाँ बिजली की नंगी तारें खुलेआम लटक रही हैं, जो कि किसी बड़े हादसे का
सामना भी आवाम को करना पड़ सकता है इनकी वजह से। तो कुछ वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। वापडा मैप्को की नाअहली पर इनका क्या कहना है इस हवाले से, इनसे हम जानते हैं। ये बिल्कुल इस पे ये आए रोज़ ये मामलात होते हैं। खास तौर पे जब बारिश आती है तो जो पायदान है सीढ़ियों को चढ़ने के लिए उनमें अक्सर करंट आता है, लोग बेचारे नीचे गिर जाते हैं, एमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। अब मैं आपको हुकाम की ये नाअहली साहब इस तरह देखें कि ये हमसे जो बिजली का बिल ले रहे हैं वो कमर्शियल चार्ज कर रहे हैं, और इनको बार एसोसिएशन की तरफ से और हम इंडिविजुअली भी इनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे तारों का मसला है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी नाअहली आपके सामने नज़र आ रही है। आपको हर रोज़ ये मामलात हो रहे हैं, मीटर बिजली के जल जाते हैं, लोगों को करंट लग रहे हैं और तारें ऐसे लटक रही हैं जैसे ये बंदा किसी जंगल में फिर रहा है। ये हालात हैं। तो मैं आपको हुकाम से हमारी ये रिक्वेस्ट भी है उनसे कि वो यहाँ पे आएँ, स्पेशल टीम इसको तश्कील दें और जो ये तारें हैं इनको तमाम को जो है वो किसी अच्छी तरीके से कवर करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी बिल्कुल, वकला का यही कहना था कि कुछ यहाँ हादसे रहनुमा हो भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया नवाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान से सऊदीया जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। जिला के वाहिद वैक्सीन सेंटर पर फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन गायब। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। सऊदीया जाने वाले अफराद की जो परेशानी है वो कम नहीं हुई। जितने भी पूरे बावलपुर शहर में जो कि तकरीबन 40 लाख के नज़दीक आबादी का शहर और इसके अलावा इर्द गिर्द के लोग भी आते हैं सऊदीया जाने वाले, उनके लिए मॉडर्ना और फाइजर अवेलेबल मुयस्सर नहीं है कोरोना की वैक्सीन। इस हवाले से कई हफ्तों से यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं ये फाइजर और ये वैक्सीन मौजूद नहीं है और इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते सऊदीया। और पूरे शहर में सिर्फ एक सेंटर है जो कि BVH में है, उस पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद है BVH आमिर बुखारी साहब। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मॉडर्ना और फाइजर लास्ट 2 वीक से अवेलेबल नहीं है क्योंकि बेसिकली हमने तो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है। जो हमारी वैक्सीन है वो प्रोवाइड करते हैं CE ऑफिस। मैंने 3 दफ़ा तो खुद रिमाइंडर्स वर्बली भी दिए हैं उनको कि वो जो हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो सिर्फ रिकमेंडेड फाइजर और बूस्टर के तौर पर और मॉडर्ना है, तो दोनों वैक्सीन 2 वीक से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इस हवाले से मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग शिकायत लेके हमारे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, लेकिन इसका हल कब तक निकल आएगा, कोई इसकी इत्तला? मैंने अभी कॉल किया था, उनके जो रेलेवेंट लोग हैं जो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करते थे वो कह रहे हैं कि CEO साहब लाहौर गए हुए हैं तो कल आएंगे तो वही जवाब देंगे। तो बेसिकली हमने तो सर्विस डिलीवरी करनी है, अगर वैक्सीन दे देंगे तो हम लगाना शुरू कर देंगे। पूरे शहर में एक ही सेंटर है? जी बिल्कुल, वर्किंग सेंटर एक ही है। पूरे शहर में एक ही वर्किंग सेंटर है। सऊदीया जाने वाले लोगों को शदीद तरीन परेशानी है जिसमें कमी नहीं हो सकी। अभी आप सुन रहे थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट आमिर बुखारी साहब को। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर। रहीम यार खान में महकमा इनहार सीजनल बेलदार मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। बेलदार मुलाजमीन एक्सियन इनहार दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, इमरान खान में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और महकमा अनहार के जो बेलदार हैं वो इस वक्त 3 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर एक्सियन महकमा अनहार के दफ्तर के बाहर जो है सरापा एहतजाज और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। जिली सदर आपका के चौधरी मोहम्मद बूटाबिद, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि जो मुलाजमीन है 3 माह की तनख्वाहों से महरूम है, इनको किन मुश्किलात का सामना है, जो इंतजाम है, जो हुकाम बाला वो क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस हुकूमत में अफरा तफरी का आलम है, किसी को कोई खबर नहीं, हर अपने पेट के लिए हर कोई पड़ा हुआ है। ये बेचारे छोटे सरकारी मुलाजम है, यहाँ डालस डिवीज़न में जब पानी चलता है तो सीजनल बंदों को रखा जाता है। ये 6 महीने नौकरी करते हैं, जून तक इनको पेमेंट मिल गई। अब इनके पास पैसे भी पड़े हैं, लेकिन एक्शन साहब से बात हुई थी, वो कहते हैं मजबूरी ये है कि हमारे एस्टीमेट सेंक्शन नहीं हो सके। अभी तक इनको ये इनका फैसला नहीं हो पा रहा। जिस तरह थाने की हदूद में एक बंदा मर जाता है ना, तो 2-3 थाने वाले कहते हैं कि ये मेरी हदूद में नहीं है, मेरी हदूद में नहीं है। इन्होंने चीफ इंजीनियर को भेजा, चीफ इंजीनियर कहता है कि ऐसी ने सेंक्शन करने हैं, ऐसी कहता है कि एक्सी ने सेंक्शन करने हैं। पहले की जो प्रैक्टिस यही रही है कि